47 लेकर आओ, हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि उमर खालिद को जेल में क्यों डाला गया था और उनका क्या कसूर था? आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों उनको इतने दिनों से जेल में रखा गया है और उन्होंने क्या गुनाह किया था। आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम उनके आपको कुछ बयान सुनाते हैं, जिनको देख कर के आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो जाए। ज़रा आप उनके इन बयानों को सुनिए। हमें शर्म आती है कि तुम जैसा इंसान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हमें शर्म आती है कि नरेंद्र मोदी जैसा इंसान इस देश का प्रधानमंत्री है। हमें शर्म आती है कि अमित शाह जैसा इंसान देश का गृह मंत्री है। इनका नारा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें इस नारे से कोई दिक्कत नहीं है। कहो गर्व से तुम हिंदू हो, हम भी गर्व से कहेंगे हम मुसलमान हैं। तुम गर्व से कहोगे तुम हिंदू हो, हम गर्व से कहेंगे हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमको अपने मजहब पे गर्व करने का अधिकार देता है। जब बड़ी बार देश में घूम के बोल रहा था कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएए आएगा और उसके बाद एनआरसी आएगा, तो हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को, ईसाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत है। तो अगर तुमने मुसलमानों में परेशानी डाली है तो मुसलमान सड़कों पे आएंगे और विरोध करेंगे, इस बात को तुम जान लो। लोग पूछते हैं कि कब तक विरोध करेंगे, तो हम उनको बताते हैं जब तक सीएए, एनआरसी और एनपीआर नहीं जाता, हम जब तक विरोध करेंगे। दिल्ली के अंदर आके बोल रहे हैं कि बोली से नहीं माना जाएगा तो गोली से मनवाएंगे, तो उसको बताते हैं तुमको हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पता। तुमने अंग्रेजों से दलाली करी थी, लेकिन हिंदुस्तान के लोग गोली से डरने वाले लोग नहीं है। जब अंग्रेज हम पे गोलियां चला रहे थे और तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, तो गोलियां खा के हम आगे बढ़ रहे थे। ये गोडसे की औलाद कोशिश कर रहे हैं कि हमको गोलियों से डराना चाहते हैं। तुम लेकर आओ बंदूकें, तुम लेकर आओ गोलियां, तमंचे क्या, तुम AK-47 लेकर आओ, हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको आरएसएस के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे, हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे। हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया था और मरने के बाद भी इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। गोडसे के यार जब बोलते हैं कि हम लोग पाकिस्तान चले जाए, तो हम उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद के वो शब्द याद दिलाना चाहेंगे। जब देश में बंटवारा हो रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर बोला था कि मुसलमानों, इस देश को मत छोड़ो, यहाँ बुजुर्ग तुम्हारे यहीं दफन है। तुमने इस देश की मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करी है और ऐद करो कि इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। आज जब चारों तरफ सांप्रदायिकता है, वो तमाम बड़े बड़े पद होल्ड करने वाले लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो बात और मौलाना अबुल कलाम आजाद को वो संदेश हमको याद रखना पड़ेगा कि इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल हमारे बिना अधूरा है। बोल लो, मिलकर बोल लो, बोल लो, बोल लो, गुरु बोल लो, भगत भी बोल लो, अम्बेडकर वाली, भ्रष्टाचार से, ऐसे नहीं चलेगा। तरीपार से मिलकर बोल लो, इस तरह से नहीं होगा। बोलो, जो तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे। हमारी जान से प्यारी, जान हमारी। तुम कुछ भी कर लो, तुम पुलिस बुला लो, तुम डंडा मारो, तुम टैक्स लगा लो, तुम गोली मारो, तुम जेल बना लो, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे।
तो दोस्तों ये वीडियो देख कर के आपकी समझ में आ गया होगा कि उमर खालिद का कोई कसूर नहीं था, बल्कि इसी तरह के जो वो बयान देते थे तो इसकी वजह से मोदी और योगी अमित शाह ये सब डरते थे कि कहीं क्या है हमारी कुर्सी न छूट जाए, और डर की वजह से इन्होंने बेकसूर को उनको क्या है अंदर डलवा दिया था। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट